जब जीवन भारी लगे, जब मन डूबने लगे, तब बुद्ध की शिक्षाएं दीपक बन जाती हैं। आज की यह 1 घंटे की यात्रा आपको खुद से मिलने और अपने मन को समझने का मौका देगी। भाग 1, दुख की जड़। कहानी। किसी की भी जिंदगी पूरी नहीं होती। एक महिला अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। कृपया इसे जीवित कर दीजिए, वो रोती रही। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक ऐसा घर खोजो जहाँ कभी कोई मरा न हो। वो गई। एक घर, दूसरा, तीसरा, हर किसी के जीवन में दुख था। वह वापस आई, शांत, रोती नहीं थी। बोली, मैं समझ गई, दुख हर घर की सच्चाई है। बुद्ध ने कहा, दुख से भागो मत, उसे समझो। यही पहला कदम है डिप्रेशन से मुक्ति की ओर। भाग 2, मन का भ्रम। संवाद। शिष्य आनंद और बुद्ध। आनंद, भविष्य की चिंता मुझे खा रही है। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कराए। क्या कल सांस लेना निश्चित है? नहीं, आनंद बोला। तो फिर क्यों उस अंधेरे को पकड़ के बैठे हो, जो अभी आया ही नहीं? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वृक्ष आज है, इसकी जड़ें आज की मिट्टी में हैं, कल की धूप में नहीं। जियो एक एक क्षण को, वहीं से चिंता दूर होने लगती है। भाग 3, स्वीकार करना सीखो। कहानी। उसने मुझे गाली दी। एक आदमी ने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई मुझे तोहफा दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। बस यही गाली, नफरत, द्वेष का सच है। अगर तुम स्वीकार नहीं करते, तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। सीख। हम अवसाद में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम हर नकारात्मकता को पकड़ लेते हैं। छोड़ना सीखो, यही बुद्ध की राह है। भाग 4, ध्यान और समाधान। ध्यान की छोटी कहानी। शांत तालाब। बुद्ध ने एक बार एक शिष्य से कहा, पानी लाओ तालाब से, लेकिन तालाब गंदा था। कुछ देर में बुद्ध बोले, अब जाओ। तालाब अब शांत था, पानी साफ। बुद्ध बोले, जब मन व्याकुल हो, तो उसे शांत करने की जरूरत है, सुलझाने की नहीं। ध्यान, सांसों की गति, यही मन का दवा है। भाग 5, डर का भ्रम। कहानी। शेर की गुफा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अकेले रहने से, भविष्य से। बुद्ध ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा, वहां बैठो जब तक डर खत्म न हो। शिष्य डरते डरते गया, पर जैसे जैसे समय बीता, वो गुफा अब डरावनी नहीं लगी। वो लौटकर बोला, डर मेरा ही बनाया हुआ था, असल में वहाँ कुछ भी नहीं था। बुद्ध मुस्कराए। अधिकतर डर हमारे मन की गुफाओं में पलते हैं, अगर तुम उन्हें देख लो तो वे मिट जाते हैं। भाग 6, आत्मसंवाद की शक्ति। संवाद। मैं व्यर्थ हूँ। एक युवा रोता हुआ आया और बोला, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा। बुद्ध ने एक सिक्का निकाला, कीचड़ में फेंका। क्या अब इसका मूल्य कम हो गया? उन्होंने पूछा। नहीं, युवक बोला। तो जब तुम तकलीफों से गुजरते हो, तुम्हारा मूल्य भी कम नहीं होता। तुम वही हो, बस धूल लगी है। सीख। खुद से नफरत मत करो, मन का दुख स्थायी नहीं होता। भाग 7, क्रोध और चिंता। कहानी। जलता हुआ कोयला। बुद्ध बोले, क्रोध उस कोयले जैसा है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, पर पहले वो तुम्हारे हाथ जलाता है। चिंता भी वैसी ही है, यह भविष्य को बदलती नहीं, सिर्फ वर्तमान को जहरीला बना देती है। ध्यान, श्वास, मौन, ये ही इलाज है उस आग का। भाग 8, अकेलेपन से आत्मज्ञान। कहानी। खाली समय का डर। एक बार एक युवक ने कहा, जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे डर लगता है, सोचे मुझे निगल जाती हैं। बुद्ध बोले, अकेलापन बाहर का नहीं, तुम्हारे मन का संवाद है। जब तुम खुद को समझते हो, तो अकेलापन ध्यान बन जाता है। अभ्यास। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन, वही आरंभ है आत्मज्ञान का। भाग 9, सांसों की साधना। ध्यान अभ्यास, सांस का जादू। बुद्ध ने कहा, सांसें ही जीवन है, अगर तुम इन्हें देखना सीख जाओ, तो चिंता की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। प्रैक्टिस। गहरी सांस लो, गिनती 1 से 10 तक करो, हर सांस को देखो, पकड़ो नहीं। 5 मिनट रोज का अभ्यास मन की दवा है।
भाग 10 समर्पण और मुक्ति। अंतिम संदेश, अंधेरे में दीपक। बुद्ध ने अंत में कहा, हर इंसान के भीतर एक दीपक है, लेकिन अवसाद और चिंता का अंधेरा उसे ढक लेता है। तुम्हें अपने भीतर रोशनी जलानी होगी, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं। अंतिम पंक्तियाँ भावुक स्वर में, जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया, जिन्हें मन ने तोड़ दिया, वो सब यहाँ शरण पाएंगे बुद्ध के शब्दों में। क्योंकि दुख अंधेरा नहीं है, वो रोशनी की ओर पहला कदम है। डिप्रेशन कोई पाप नहीं, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं, ये मन के बादल हैं। लेकिन सूर्य हमेशा भीतर है, बस ध्यान से, बुद्ध की राह से उसे दोबारा देखो। बुद्धि, साहस और करुणा, यही है रास्ता। और अगर तुम इस कहानी से कुछ भी सीख पाए हो, तो आज से खुद से भागना नहीं, खुद को गले लगाना शुरू